लो लो, इधर से आओ, इधर से आ जाओ। हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और आप लोग भी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। साथियों, आज की मौसम की बात करेंगे तो आज पूरे दिन कोहरा है। अभी लगभग कितना बज रहा है? अभी 2:45 बज रहा है रात का, शाम का अभी। तो ये समझो कि आज पूरे दिन धूप नहीं आई। सुबह उठ के जिम गया तो उस हिसाब से सुबह ही बहुत घना कोहरा था। और एक बार लग रहा था कि धूप वूप आती है करके, धूप आई नहीं। तो अब पूरा दिन तो ठंडी ठंडी में कट गया। खैर, अभी अब शाम का समय है, अब तो कोई आशा नहीं करनी है। अब आशा करेंगे कि कल को धूप आ जाएगी। और अभी तो लगभग अब धूप आने वाली है नहीं। और खाना वाना हो गया है बढ़िया करके। तो साथियों, हर दिन मैं आपको कुछ ना कुछ दिखाता था। कभी कैसी ऐसी बातें कर लेता था, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कि यहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है करके। तो आज मेरा कुछ अलग पॉइंट है। आज पॉइंट क्या है कि आजकल बड़ी दुखद घटनाएं आ रही हैं। मैं बड़े उससे कहूँगा, एक चेतावनी भी दूंगा लोगों को कि आप लोग अपने घरों में, खासकर पहाड़ी इलाकों में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में जहाँ औरतें घास लाने जाती हैं जंगलों में, या औरतें जंगल में गायें चराने जाती हैं, जिसके जिन औरतों के अपने हस्बैंड या बाहर कमाने जाते हैं शहर में, और वो वहाँ अकेली हैं और अपना रहन सहन कर रही हैं, और गाय बच्चियाँ पाली हैं या खेती बाड़ी कर रही हैं, जो भी है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो या कोई बच्चियाँ, कोई बहनें, कोई बेटियाँ अकेली जा रही हैं घास काटने या लकड़ी बनाने, बहुत कुछ। तो आप लोग बड़े सतर्क हो जाएं। सतर्क इसलिए हो जाएं कि हमारे इस लगभग 1-2 साल के आसपास में हमारे पहाड़ों में जो है बाघ का, भालुओं का आतंक बहुत बढ़ गया है। और इनको मारने, ये जो बाघ और भालू हैं ये आदमखोर बन चुके हैं, और सरकार इन्हें मारने की परमिशन नहीं देती है। बाघ आदमखोर होने के बावजूद भी उसको अगर परमिशन नहीं मिल रही है मारने की, तो अब आप ये सोच सकते हैं कि आप जिस प्रकार चिड़ियाघर में बाघ कैद रहता है पिंजरे में और हम लोग उसको देखते हैं, तो ये समझ लो कि आप लोग अगर बाघ, आदमखोर बाघ को मारने का ऑर्डर नहीं दिया, तो आप लोग ये समझ लो आप लोग पिंजरे में होगे और बाघ खुला रहेगा। ये समझ लो। मैं अभी आपको कुछ फोटोएं दिखाऊंगा जो हमारे इधर बहुत सारे हमारे नैनीताल ज़िले में ही, आप समझ लो उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले से ही मैं आता हूँ। और हमारे ही ज़िले में एक छोटा सा ब्लॉक है ओखलकांडा। ओखलकांडा में एक जगह है ओखलकांडा जगह ब्लॉक में एक जगह है खनसियों। खनसियों का एक तोक है चमोली गांव है। और एक नैनीताल ज़िले में एक रामनगर है, रामगढ़। तो वहाँ भी, और रामनगर में तो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है। तो आप ये समझ लो कि आजकल दिन प्रतिदिन आपको कहीं न कहीं इधर-उधर से ये सुनने को मिल जाएगा कि अरे वहाँ बाघ का आतंक हो रहा है, उधर बाघ का आतंक हो रहा है, इधर बाघ का आतंक हो रहा है। तो परसों ही, आज शायद 3 दिन हो गए हैं, एक औरत जंगल गई थी। वो अपने ग्रुप में गए थे एक्चुअली। मैं आपको सारी कहानी बताऊं जो अभी तक सामने आई है। वो एक ग्रुप में गए थे घास काटने या लकड़ी लाने, जिसके लिए, जिस भी काम के लिए वो जंगल गए हैं। तो ये समझ लो कि अभी वहाँ बाघ कहीं घूम रहा होगा। जैसी अब सभी औरतें तो एक साथ में जाके एक ही जगह पे तो नहीं कर सकती हैं। एक इधर को गई, एक उधर को गई, एक उधर को गई। आपस में ही 2-4 मीटर, 10 मीटर की डिस्टेंस में वो आसपास में अपने घास काटने, अपनी लकड़ियाँ के लिए चले गए। और वहीं पर एक कहीं बाघ होगा, छुपा होगा, जो भी होगा, उसने एक औरत पे इंस्टेंट हमला कर दिया और उसको ले गया। और
औरतों ने हल्ला गुल्ला किया, बहुत किया, लेकिन उसने नहीं छोड़ा और उसको पता नहीं कहाँ ले गया और झाड़ियों में उसके पीछे गर्दन, मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैं अभी दिखाऊंगा ऊपर वीडियो में। तो गए थे वो अपने पैरों से, लेकिन आए वो एक चद्दर में बांध के। अब एक औरत को आप क्या समझ सकते हैं कि एक लगभग 40 से 42 साल की औरत कितनी बड़ी हो सकती है। और ये समझ लो कि 5 फीट, 4.5 5 फीट की औरत अगर एक चद्दर में आ रही है तो वह बाघ ने उसका क्या हाल कर दिया होगा। साथियों, ये वो तस्वीर है जो औरत को जब एक चद्दर में लेके आया जा रहा है, और आगे मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। आप देखिए कि किस तरीके से हमला किया गया और क्या बेरहमी हो रखी है। लाओ लाओ, इधर से आओ, इधर से आ जाओ। हाथ दीजिए अहमद जी, लाओ दूर हाथ दीजिए, दूर हाथ दीजिए, हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। लाजिम इसके दे हाथ इसे दे हाथ से देखो थोड़ा थोड़ा बेटा अग्री करते रहे खींचते हो भाई हो जाओ ऐसा जो पूरी बनाओ ऐसे खींच के लाए के बस आराम से आगे को खींचते रहो। ओए ओए ये आगे वालों का हाथ खींचो आराम से लाना पकड़ते हैं ना तो ऊपर आता ही आता है। देखो यही टेक्निक काटने लगे हो गया हाथ दो इधर को और ये कोई आज पहली बार की घटना नहीं है। इससे पहले कई बार अलग अलग इलाकों में ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि उधर भालू का आतंक बढ़ गया है। भालू का आतंक तो आप ये समझ सकते हैं कि ये पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र में, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में, या ऊपर हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में इतना आतंक है वहाँ। भालुओं का इतना आतंक है, बुलदार का इतना आतंक है, और अब ये आतंक अब हमारे इधर को भी आ गया। अभी परसों ये खंजियों के कांड को 3 दिन नहीं हो रहे हैं। कल घर फ़ोन किया था तो वहाँ कह रहे हैं कि आज यार यहाँ भी बाघ गुर्रा रहा करके। अब समस्या ये है कि अगर वहाँ तो यहाँ की जैसी सुविधाएं भी नहीं है। आप समझ सकते हो कि यहाँ शहर की जैसी सुविधाएं वहाँ नहीं है। यहाँ तो घर के अंदर ही लैट्रिन बाथरूम है, सब कुछ है, अपना पानी घर के अंदर है। वहाँ तो ये कुछ है ही नहीं। वहाँ तो गाय बच्चियों के लिए चारा लेने जाना है, गाय बच्चियों दूध निकालने जाना है, लकड़ी लेके आनी है। और अगर शाम को कुछ भी इमरजेंसी हो गई, किसी को टॉयलेट ही लग गई माना सपोज करो, अगर वो बाहर गया तो उसका तो काम खत्म। आप ये समझ सकते हो कि सरकार की ये भी हम एक उपलब्धि कह सकते हैं इसको। ये भी एक सरकार की उपलब्धि है कि सभी जगह ऐसे आदमखोर बाघों का आतंक हो गया और उनको अभी तक मारने का कोई ऑर्डर नहीं है। अभी पिछले महीने में एक वीडियो देख रहा था, वीडियो पुराना था लेकिन जिम कॉर्बेट का जो वो था, भारत में बाघों की जनसंख्या पिछले कुछ दशक में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन कम कहाँ हुई थी जब बाघों को संरक्षण करने का जब एक्ट आया था। वो एक्ट ये था कि वो उत्तराखंड में बाघों की कमी नहीं थी। बाघों की कमी उत्तराखंड में बिल्कुल नहीं थी, और बाघों का टाइगर रिजर्व बहुत बनाए गए, 2-3 बाघों के टाइगर रिजर्व तब से बने हैं, लेकिन उत्तराखंड में तो कभी बाघों की कमी नहीं थी। तो उत्तराखंड में क्यों ये सब है। पिछले साल एक साल पहले मैंने एक देखा था कि कहीं यहाँ रामनगर साइड में एक औरत को बाघ ले गया, सीधे दूर से फायरिंग कर रहे थे, बाघ ने नहीं माना और औरत को उठा के ले गया और औरत मार दी। मतलब ऐसे बहुत सारे कांड हैं, ऐसे बहुत सारे वो हैं
तो इनसे सजग रहना, आपस में संगठित रहना ही इनसे बचने का उपाय है। हालाँकि हमारे क्षेत्र के विधायक राम सिंह कड़ा हैं, तो उन्होंने मेरे ख़्याल से उसको मारने का ऑर्डर दे रखा है। लेकिन एक क्षेत्र से क्या होगा? एक क्षेत्र के ऑर्डर से क्या होगा, ये बताइए? बाघ पूरे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उधर पहाड़ी इलाकों में, चूँकि मैं एक पहाड़ी राज्य से आता हूँ, तो मेरे को अपने क्षेत्र का और अपने इलाके का, अपने आसपास के इलाके का मेरे को मालूम है। लेकिन गुलदार का आतंक मैंने इससे पहले भी बहुत बार सुना है। पिछले साल लगभग इसी पंचवर्षी में, ये जो पिछली पंचवर्षी थी, तो हमारी वहाँ बाघ एक लड़की को ऐसे ले गया कि 2-3 लोग आपस में, उसके मम्मी पापा और वो सब बैठे थे, और पीछे से बाघ ने झपट्टा मार लिया और लड़की को ले गया। लेकिन हालांकि लड़की वहाँ पर बच गई थी। तो ऐसे में आप क्या करें? तो हमारी यही उम्मीदें हैं और यही हम आशा करते हैं कि ऐसे जो आदमी, हम इसके पक्ष में नहीं है कि किसी की हत्या कर दी जाए, बाघों को ख़त्म कर दिया जाए, नहीं। लेकिन बाघ जो आदमखोर हो गया है, जो बाघ जो आदमी को नहीं समझ पा रहा है, जिसके मुंह में आदमी का खून लग गया है, कम से कम उसको तो फायर कर देना चाहिए, उसको तो शूट कर देना चाहिए। आगे नहीं कुछ बोलूँगा, आज की इस बात को यहीं पर ख़त्म करूँगा। लेकिन आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग जब भी इधर-उधर जाएँ, तो कम से कम 1 से 2 बन के ज़रूर जाएँ, अकेले-अकेले कहीं ना जाएँ। क्योंकि पहाड़ों में औरतों में अक्सर ये बात होती है कि मैं उससे पहले कर लूँगी या कर लूँगी वाली बात है, वो नहीं होनी चाहिए। आप अपने मेल-जोल बढ़ाओ, और ऐसे ही सामना हो सकता है अगर चूँकि हमारे इधर एक हरीश पनेरू जी भी उठे हैं, तो उन्होंने भी धरना देने की बात कर रखी है। खैर हमारे एरिया में तो ऐसा, अब एक आदमी की डेथ का आप, अगर एक आदमी की ज़िंदगी का आप क्या मूल्य उसको देंगे? उसको तो आप कुछ मूल्य नहीं दे सकते हैं। आप उसको चाहे पैसों में तोल दें, लेकिन आदमी का मूल्य तो नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए गुजारिश यही है कि ऐसे आदमखोर बाघों को मारने की अनुमति दे दी जाए, और उसको शूट गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जाए, बाघ को पकड़ा जाए, और ये नहीं कि इधर से उधर छोड़ दिया। कल के दिन अगर वहाँ से पकड़ के दूसरी जगह छोड़ दिया, तो दूसरी जगह भी तो वही हाल करेगा। तो साथियों, मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूँ, और आशा करूँगा कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे। लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।